ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डीबी फंक्शन पर आज का क्विक सार। देखिए, एक्सेल का ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट किसी भी एसेट या संपत्ति की कीमत में समय के साथ होने वाली गिरावट यानी डेप्रिसिएशन का हिसाब लगाने का सबसे तेज तरीका बताता है। तो पहला पॉइंट, ये फंक्शन काम कैसे करता है। असल में डीबी फंक्शन फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह मानकर चलता है कि शुरुआत के सालों में आपकी संपत्ति की कीमत ज्यादा तेजी से घटेगी और उसी फिक्स्ड रेट से यह एकदम सटीक कैलकुलेशन करता है। दूसरा, इस फॉर्मूले की जरूरतें क्या हैं। मान लीजिए आपने कोई नई मशीन खरीदी है, तो एक्सेल को कुछ बेसिक बातें बतानी होंगी, जैसे कॉस्ट यानी मशीन की शुरुआती कीमत, साल्वेज यानी इस्तेमाल के बाद उसकी बची हुई कीमत, लाइफ यानी वो कितने साल चलेगी, और पीरियड यानी आप किस खास टाइम का हिसाब चाहते हैं। इसमें ना मंथ का भी एक ऑप्शन होता है, जिसे अगर आप खाली छोड़ दें तो एक्सेल खुद ही इसे 12 महीने मान लेता है। और अंत में इसके कुछ स्पेशल रूल्स। एक्सेल पहले और आखिरी पीरियड के लिए ना एक खास फॉर्मूले का उपयोग करता है, ताकि महीनों की संख्या के हिसाब से आपका हिसाब बिल्कुल सटीक बैठे और कोई गड़बड़ ना हो। कुल मिलाकर डीबी फंक्शन आपकी किसी भी संपत्ति के डेप्रिसिएशन का वो मुश्किल गणित बस कुछ ही सेकंड में सुलझा देता है, ताकि आप बिना उलझे अपना। नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही काम के फंक्शन डीबी फंक्शन को समझने जा रहे हैं। ये फंक्शन किसी भी संपत्ति के डेप्रिसिएशन मतलब उसके मूल्य में होने वाली गिरावट का हिसाब लगाने में एकदम माहिर है। सोचिए, किसी भी बिजनेस में चाहे एक नया कंप्यूटर हो या फिर एक बड़ा सा ट्रक, हर चीज की कीमत वक्त के साथ कम होती है ना? इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। पर असल सवाल यह है कि किसी एक खास साल में यह गिरावट होती कितनी है, कैसे पता करें? तो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक्सेल के पास एक बहुत ही बढ़िया टूल है, और वो है डीबी फंक्शन। चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो डीबी फंक्शन करता क्या है? सीधी सी बात है, ये किसी भी संपत्ति का एक तय समय के लिए डेप्रिसिएशन निकालता है, और इसके लिए जो तरीका ही अपनाता है उसे कहते हैं फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। मतलब एक फिक्स्ड दर से घटने वाली वैल्यू का हिसाब। ये बहुत तेज और सटीक तरीका है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये करता क्या है। तो चलिए अब इसके फॉर्मूले को ही तोड़कर समझते हैं। इसके हर एक हिस्से का एक खास मतलब होता है। डीबी फंक्शन में ना कुल 5 मुख्य हिस्से होते हैं, जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पहला है कॉस्ट, मतलब संपत्ति की असली शुरुआती कीमत। दूसरा है साल्वेज, यानी जब संपत्ति का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तब उसकी बची खुची कीमत क्या होगी। तीसरा है लाइफ, सीधी सी बात, संपत्ति कितने साल चलेगी। चौथा है पीरियड, मतलब हम किस साल या किस अवधि के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। और हाँ, एक पांचवा भी है मंथ। ये ऑप्शनल है और ये बताता है कि पहले साल में कितने महीने गिने जाएं। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखने का वक्त है ना? तो एक असली उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संपत्ति है जिसकी शुरुआती कीमत है $10 लाख, और ये तय है कि 6 साल बाद इसकी कीमत सिर्फ $1 लाख रह जाएगी। तो अब हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले साल के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, हम यहाँ डीबी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो 1 है, इसका मतलब है कि हम पहले पीरियड यानी पहले साल की बात कर रहे हैं, और ये 7 का मतलब है कि पहले साल में हम पूरे 12 महीने नहीं, सिर्फ 7 महीनों का हिसाब लगा रहे हैं। और ये रहा रिजल्ट। पहले 7 महीनों में ही इस संपत्ति की कीमत $1,86,083 और 33 सेंट घट गई। देखा, यही है डीबी फंक्शन की पावर और इसकी सटीकता। ठीक है, अब दूसरे साल का हिसाब लगाते हैं। यहां एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में बाकी सब कुछ सेम है, बस जो पीरियड वाला आर्ग्यूमेंट था वो अब 1 की जगह 2 हो गया है। और दूसरे साल का नतीजा आया है $2,59,639 और 42 सेंट। तो एक बात तो साफ है कि हर पीरियड में डेप्रिसिएशन की रकम बदल रही है। और पता है, यही इस मेथड की सबसे खास बात है। यहां पर अब हम इस संपत्ति का पूरा डेप्रिसिएशन शेड्यूल देख सकते हैं। साफ दिख रहा है कि डीबी फंक्शन ने हर साल के लिए वैल्यू में गिरावट का हिसाब कैसे लगाया है। यहां तक कि आखिरी साल के जो बचे हुए 5 महीने थे, उसका भी हिसाब एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। जरा ये समझते हैं कि एक्सेल पर्दे के पीछे ये सारी कैलकुलेशन करता कैसे है और इसके खास नियम क्या हैं।
जो फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है ना, वो एक फिक्स्ड रेट पर डिप्रिसिएशन निकालता है। अब ये रेट आता कहां से? वो इस फॉर्मूले से आता है जिसे 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया जाता है। समझ लीजिए यही वो सीक्रेट मसाला है जिससे डीबी फंक्शन काम करता है। और एक और दिलचस्प बात, जब हम मंथ वाला आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो पहले और आखिरी पीरियड के लिए एक्सेल खास फॉर्मूले लगाता है। पहले पीरियड का हिसाब वो शुरुआती कीमत के आधार पर करता है और जो आखिरी पीरियड होता है उसका हिसाब बची हुई कीमत के आधार पर। इससे कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होती, एकदम सटीक रहती है। तो हमने डीबी फंक्शन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए आप जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, डीबी फंक्शन संपत्ति का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। दूसरी बात, ये फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करता है। तीसरी, इसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ और पीरियड। और हां, अगर पहला साल पूरा नहीं है तो उसके लिए मंथ आर्ग्यूमेंट है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल एनालिसिस और अकाउंटिंग के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब जब डीबी फंक्शन की जानकारी है तो जरा सोचिए, इस फंक्शन का इस्तेमाल अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग, एसेट मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के कामों को और आसान बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? ये आपकी अगली रिपोर्ट में क्या बदलाव ला सकता है?